आप लोग कहाँ से तशरीफ लाए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, तो आप सबसे गुजारिश है कि जो बाहर नाश्ता वगैरह कर रहे हैं वो अंदर आके बैठ जाएं अपनी अपनी जगहों पे। आप कहाँ से तशरीफ लाए? उदयपुर से। देखी है महफिलें कहीं कहीं भी अपनी सी ना देखी। आप कहाँ से देखी तशरीफ है लाए? महफिलें कहीं कहीं भी अपनी सी ना देखी। देखी है मुस्कुराहटें अपनों के चेहरे पे, कहीं भी रंगरेज समाज सेवा संस्थान से शान ना देखी। मेरा नाम स्वालिहा अख्तर है। आज मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूँगी। गुजारिश है कि सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। ख़वातीन के लिए बाईं तरफ जगह है और दाईं तरफ हजरात के लिए। आगे की पहली लाइन आप लोग खाली छोड़ दें। आगे की पहली लाइन आप लोग खाली छोड़ दें। पीछे की 2-3 लाइन आप बच्चों के लिए खाली छोड़ दें और उनके पीछे उनके वालिदैन तशरीफ़ फरमाएं। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल रहेगा, क्या आप जानते हैं कि हमारा जन्म ब्यावर में 1895 में रंगरेज फतेह मोहम्मद जी के यहाँ हुआ था। सन 1920 में असहयोग आंदोलन तथा 1930 में असविनय आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस के रूप में आपको गिरफ्तार करके जेल में बंदी बना लिया गया था। जनाब हाजी कयूम साहब पूर्व विधायक मसूदा वालों से कि वह स्टेज पे आए। आज के हमारे मेहमान हैं नदीम हुसैन साहब, वाइस प्रेसिडेंट खाता बुक कंपनी बेंगलोर से। जनाब हाजी अब्दुल गफ़ार साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल निम्बाहेड़ा से। जनाब ताज मोहम्मद साहब प्रिंसिपल फतेहनगर से। जनाब सुखपाल जी जाट ब्यूरो चीफ ऑफ दैनिक नवज्योति और एवं अध्यक्ष ऑफ भिलवाड़ा प्रेस। जनाब मोहम्मद हमीद रंगरेज जिला अध्यक्ष वक्फ बोर्ड भिलवाड़ा। जाकिर साहब कोटा। जनाब जहूर अली डायर मनोनीत पार्षद नगर परिषद भिलवाड़ा। जनाब बंटी डायर बॉडी बिल्डर राजस्थान पुलिस। जनाब इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब भिलवाड़ा। जनाब हाजी मोहम्मद शरीफ सदर नीलगढ़ समाज सेवा समिति खारी का ढाबा। हाजी अब्दुल करीम जी रंगरेज सदर चोखला मदारिया नीलगढ़ सामाजिक सेवा संस्थान। जनाब ताज मोहम्मद साहब प्रिंसिपल फतेहनगर। अब्दुल करीम साहब सदर चोखला मदारिया से। हाजी मोहम्मद शरीफ साहब सदर। आप अभी तशरीफ लाने वाले हैं और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं जनाब हाजी अब्दुल कयूम साहब पूर्व विधायक मसूदा, आप भी तशरीफ लाने वाले हैं। लेकिन और भी वाले आप भी राइस में तशरीफ ले आए। जहूर अली जी डायर साहब
मनोनीत पार्षद, पूर्व पार्षद, आप भी तशरीफ ले आए। और बंटी डायर साहब अगर तशरीफ ले आए हैं तो वो डायस पर आए। इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब तशरीफ ले आए हैं और हाजी मोहम्मद शरीफ साहब शायद आने वाले हैं। हाजी अब्दुल करीम जी रंगरेज, सदर चोकला, मदारिया नीलकंठ समाज सामाजिक सेवा संस्थान, आप तशरीफ ले आए हैं, आपका भी इस्तकबाल है। तो कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तू मुहित आलम रंगे बू, तेरी शान जले जलाल हो। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दावत सुखन देना चाहती हूँ हाफिज़ मौलाना मोहम्मद शाह आलम पेश इमाम काचोला कि वो आएँ और कुरान करीम की तिलावत से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين صدق الله المولانا العظيم. Thus, and my dear friends present, all pupils, we wish you Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Shah Alam Ashrafi. I am the head imam of Kachola Jami Masjid, Rajasthan, India. Today I am very, very happy that I got a chance to speak about my country in front of you. My topic of speaking is about seeking knowledge is obligatory for every Muslims, men and women. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। गुलामी में ना काम आती है ना शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़-ए यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। माय डियर रिस्पेक्ट ऑडियंस, हमारा मुल्क 250 सालों तक अंग्रेज़ों के गुलामी में रहा। आखिर में हमारे उलमा, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सारे भाइयों की कुर्बानी और मेहनतों के नतीजे से 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि मैंने फरमाएं। साथ ही में
मोहतरमा मुस्कान डायर अजमेर से जो तशरीफ लाई है, वो अगर यहाँ जलसागार में है तो वो डाइस पे तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी हमारे आज के इस जलसे के चीफ गेस्ट तशरीफ ले आए हैं, वो डाइस पर तशरीफ लाए हाजी साहब कयूम साहब, पूर्व एमएलए मसूदा। आपका दिल से इस्तकबाल करें, ताली बजा करके आपका इस्तकबाल करें। हमारे कौम के सरबराह तशरीफ लाए हैं, शुक्रिया। आप कंटिन्यू करेंगे। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौता मिन फुतूर थुम्मा यरजि'ल बसर कर्रतैनि यंक़लिब इलैकल बसर खासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुनिया बिग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौज सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप भी तशरीफ लाएं, गफ्फार साहब तशरीफ लाएं। ठीक। और जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब, कंडक्टर साहब, आप भी तशरीफ लाएं। पॉलिटिक्स का तो है नहीं, तो समाज का बहुत बहुत मुबारक। और इनका सेक्रेटरी साहब और साफा पहना करके इस्तकबाल कर रहे हैं आज के इस जलसे में। आप एक बार ताली बजाते रहिए। हमारे समाज की आप धरोहर हैं और हमेशा आपने समाज को गाइड किया है, चाहे हमारे ओबीसी संरक्षण, ओबीसी रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे और भी हमारे लंगड़े समाज का बोर्ड का गठन का मामला हो। हर बार आपने पुरजोर तरीके से शासन के समक्ष इस समाज के मुद्दों को उठाया है। आपके हम हमेशा ऋणी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के इस कार्यक्रम में आपका इस्तकबाल। शुक्रिया। नेक्स्ट ओवर टू साले। मैं चाहूँगी हाजी मुबारक भिलवाड़ा, हाजी अब्दुल रहमान जी ताजर भिलवाड़ा, हाजी मोहम्मद हनीफ साहब मोड़का निम्बाहेड़ा वाले आएँ और जनाब नदीम हुसैन साहब वाइस प्रेसिडेंट खाता बुक बेंगलोर से, जो कि एक आए। आप भी तशरीफ ले जाइए, क्योंकि अब्दुल रहमान जी बिहारी साहब, अब्दुल रहमान जी ताजक साहब और मोहम्मद हनीफ साहब निम्बाड़ा, आप तशरीफ लाइए। नदीम हुसैन साहब का इस्तकबाल आज की इस जलसे में। साबिर साहब आपकी दस्तारबंदी कर रहे हैं। आपने IIT-G का एग्ज़ाम क्रैक करके और आपने IIT मद्रास से IIT किया है और अभी आप बेंगलोर में खाता बुक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रहे हैं। ये समाज के लिए बड़े गौरव की बात है। आपका तहे दिल से इस्तकबाल। शुक्रिया। ओवर टू सालेहा। मैं चाहूँगी आप समाज की शान है, आपके लिए एक बार ताली बजाइए।
जफ़र अहमद कुरैशी बड़ा फ़ख्र के साथ इनके लिए कहा जाता है कि राजस्थान में अपने रंगे समाज की बहुत बड़ी शान है। आपने 4 बार RJ सेलेक्ट किया, 1 बार ADJ सेलेक्ट किया, मगर कभी भी हार नहीं मानी। और जो हार नहीं मानता अल्लाह ताला उसको कामयाबी देता है। अपन को इनसे काफ़ी बच्चों का आप लोगों को सीखना चाहिए। 6 साल से हाँ जी सॉन्ग दे बांधो ना हाँ बांधो वीडियो फोटो बांधा जलसे के अंदर ग्रंथ साहब आप भी जाएं। आप बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, आप शिक्षाविद हैं और अभी चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप प्रिंसिपल हैं। आपका आज के इस जलसे के अंदर एक बहुत ही चिरस्मरणीय मोटिवेशनल स्पीच आप सुनेंगे इनका। साबिर साहब आपकी दस्तारबंदी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। ओवर टू सानिया। बहुत ही बड़ा मकाम पाया है और रंगरेज समाज आप पर फख्र करता है। आपका तहे दिल से इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दस्तारबंदी की जा रही है। रंगरेज समाज के सभा सेवा संस्थान के पदाधिकारी और अयूब ताजक साहब, इकबाल साहब, एडवोकेट साहब, जाकिर साहब, बैलीम साहब, आप इनकी दस्तारबंदी कर रहे हैं। तहे दिल से हम रंगरेज समाज सेवा संस्थान की तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं और आप इसी तरह समाज के कामों के लिए आगे बढ़ चढ़कर इसी तरह हिस्सा लेते रहें। और एक चीज़ और बता दूं कि आप मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आपके साथियों के साथ इसी मंच पर करते हैं हर साल। ये बड़ा काम है। अल्लाह ताला और आपकी तरफ से आप जाकिर साहब, रंगरेज जो है वर्षों तक आपने रंगरेज समाज कोटा की खिदमत की है और वहाँ सदर मोहतम रहते हुए काफ़ी अच्छे काम किए हैं। और आपके संस्थान हुसैन जी, पूर्व पार्षद जनाब मोहम्मद उमर साहब सांगानेर, जनाब यूसुफ जी बिहारी,
पूर्व पार्षद आए और जनाब जहूर अली डायर मनोहित पार्षद नगर परिषद बिलवाड़ा वालों का तहे दिल से इस्तकबाल करें। इनके साथ जनाब इकबाल हुसैन जी एडवोकेट भी आए और उनका इस्तकबाल करें। जहूर अली जी का इस्तकबाल करने के लिए साबिर साहब आप भी तशरीफ ले जाएं। जहूर अली डायर साहब एक ऐसी जानी मानी हस्ती है कि इस समाज के लिए आपने बहुत काम किया है और हमारे इस रंगरेज समाज सेवा संस्थान के लिए एक ज़मीन के आवंटन का जो मसला था, उस मसले में आपने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और अपने इन्फ्लुएंस का पूरा उपयोग किया। मैं जनाब छोटू मोहम्मद के हाजी साहब से कांकरोली वालों से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी मंच पर तशरीफ लाएं और आपका जहूर अली जी का इस्तकबाल करें। हमारे मेहमान हैं, लेकिन हमारे जहूर साहब का मालाएं दीजिए आपको रहा है। और जब सिराजुद्दीन जी इस काम के लिए पूरी दौड़ भाग कर रहे थे तो उस सब रिया अब मैं जनाब मोहम्मद साबिर साहब कोषाध्यक्ष, जनाब इस्लामुद्दीन जी रंगरेज मांडल, जनाब कमाल साहब काचोला वाले वो भी तशरीफ लाएं और सलीम इंजीनियर साहब का आप इस्तकबाल करें। मोहम्मद सलीम साहब भीलवाड़ा में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप हर वक्त समाज के काम में, चाहे कैसा भी काम हो, चाहे वो आर्थिक रूप से आज पूरा रंगरेज समाज आपका कृतज्ञ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दस्तारबंदी। ओवर टू स्वागत वालों से भी गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पे तशरीफ लाएं और हमारे सदर मोहतरम अब्दुल करीम जी रंगरेज साहब सदर चोखला मदारिया का इस्तकबाल करें। मदारिया चोखले के सदर हैं और ये बड़े खुशी की बात है कि आपको एक ऐसा पद दिया गया है और बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जो आपके मन में ललक है और जो आपके प्लान्स हैं, उन प्लान्स में आप खरे उतरें। और जनाब साबिर साहब कांकरोली वाले, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमारे सदर मोहतरम का इस्तकबाल करें और डाइस पे तशरीफ लाएं। अब जल्द ही हमारे बीच जो हमारे मिसबाही अध्यक्ष मजलिसे उलमाए हिंद जयपुर, आप भी तशरीफ लाने वाले हैं और आपका इस्तकबाल किया जा रहा है। सदर साहब का एक माला मैं भी पहना दूं। जनाब इकबाल साहब तारिक साहब वो भी माला पहने। शमसुद्दीन जी मास्टर साहब बेलू खड़ा वाले वो भी तशरीफ लाए साहब। माला देना एक उठ चांद कमर क्यों डरता है, उठ चांद कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इज़्ज़त मुआफ़ सारे अली वक़ार, मुझसे स्टेज पर समाअत कर रहे तमाम ये हज़रात, तमाम की साईमान व हाज़रीन, मेरे तमाम बुज़ुर्गान हज़रात व नौजवान, बिलखुसूस ख़वातीन साहिबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात से चंद सतूर होने का मौका अता फरमाया है, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वगैरह। और आज के दौर में भी अगर हम
देखते हैं तो हमें कई नाम ऐसे कामयाब लोगों के मिलते हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक लाए हैं, आप भी डाइस पर आए और हमारे वैष्णव साहब का इस्तकबाल करें माल्यार्पण कर। रफीक साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप भी स्वागत करें। साबिर साहब उनकी दस्तारबंदी कर रहे हैं। रफीक साहब आप भी माल्यार्पण करें। रफीक साहब को माला दीजिए। का महत्व है और किसी भी समाज चाहे वो कितनी ही गतिविधियां करता हो, लेकिन अगर उसका प्रचार प्रसार नहीं होता है तो वो कोई जनता तक उसकी बात नहीं पहुंच पाती है। तो ये कृतज्ञ रहेगा। बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस समारोह में। हमारे में आपने पूर्व में भी सम्मानित किया गया था और इन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी स्पीच पिछली बार भी दी थी। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया नजमा मैडम आपका भी। और अच्छा, नजमा मैडम पत्रकार भी हैं, बहुत खुशी की बात है। आपके लिए सम्मान के लिए ताली बजाइए कि हमारे समाज की एक बेटी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात, आदमी को इज्जत इतनी ही देनी चाहिए जितनी की उसकी औकात हो, नहीं तो और कॉन्फिडेंस हो जाता है। हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि और हमारे समाज के गौरव पूर्व MLA साहब जनाब हाजी कयूम साहब, हमारे संस्थान के सदर मोहतरम हमारे संस्थान के सदर मोहतरम हाजी कमरुद्दीन साहब बेलखेड़ा, और जो आज आपकी सेहत साथ नहीं दे रही थी फिर भी आप तशरीफ लाए। हमारे समाज के एक और गौरव ताज मोहम्मद साहब प्रिंसिपल और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, वो भी आज हमारे पास हमारी छोटी सी इल्तिजा पर आप तशरीफ लाए हैं। जनाब शाकिर साहब डाबी वाले, पूर्व सदर अंग्रेज समाज कोटा, जनाब हमारे संस्थान के संरक्षक हाजी फखरुद्दीन साहब अजमेरी कंपाउंडर साहब, हमारे अब्दुल करीम साहब हाजी साहब जो अभी आपने अंग्रेज मदारिया के जो है सदर मोहतरम में आपने मतलब चुनाव जीता है। और चुनाव क्या जीते, मैंने तो पूरी तोगले से रिक्वेस्ट किया था कि इस शख्सियत को अगर आप निर्विरोध अगर बना दोगे तो उसमें और अपने काम में सब में चार चांद लग जाएंगे। फिर भी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी दी। आप आम मुस्लिम समाज आंकरोली के सदर मोहतरम भी हैं, ये हमारे पूरे समाज के लिए बड़ी गौरव की बात है। जनाब हमारे जज साहब जफर अहमद कुरैशी साहब जो हमारे समाज के लिए बाल बच्चों आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी पाठशाला मानता हूँ इनको, जो ज़िंदगी में मतलब सफलता उनको मिलती है जो असफलता से घबराती नहीं। वो ऐसी ही पाठशाला जफर अहमद कुरैशी है, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इन सब बाल बच्चों को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे भाई बेटा मेरा नदीम जो IIT बेंगलोर है, तो इसकी तारीफ क्या करूँ, ये तो अपना बच्चा मतलब मेरा भतीजा ही है, मगर फिर भी ऐसे अगर हम समाज के बच्चे अगर तैयार होंगे तो अपनी आने वाली जनरेशन अपने आप सुधर जाएगी। हमारे शहूर ली राय साहब जो हमारे पार्षद हैं,